देखिए, भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और एलओसी के पास के आसपास के जो इलाके हैं, कई राउंड पर वहां पर फायरिंग हुई है, एक्सचेंज ऑफ फायर्स हुए हैं और पाकिस्तान अपनी खींच तो मिटाएगा जिसकी चर्चा आप थोड़ी देर कर रहे थे। लेकिन आप देखिए, मैं जहां पर हूं रंजीत जी, 23 तारीख से जब हमला हुआ उसके ठीक अगले दिन से मैं लगातार पहलगाम में हूं। पहलगाम में सुबह हो गई है। लोगों का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि लोग भी यहाँ पर काफी आक्रोशित है, ये देखना होगा। लेकिन यहाँ से जो बार बार मुजफ्फराबाद की चर्चा हो रही थी, मुजफ्फराबाद यहाँ से सिर्फ 75 किलोमीटर दूर है। एलओसी पार करते मुजफ्फराबाद का इलाका, और वहां पर जिस तरीके से अटैक किया गया है, वहां पर लश्कर का हेडक्वार्टर, वहां पर जैश ने भी अपना एक हेडक्वार्टर बना के रखा था, वहां पर हरकतुल मुजाहिदीन ने भी अपना एक हेडक्वार्टर बनाकर रखा था। और इसी मुजफ्फराबाद का इतिहास इतना पुराना रहा है कि मुंबई में जिस तरीके से अटैक हुआ था, मुजफ्फराबाद में एक तालाब है, एक बड़ी सी झील है, उस झील में आतंक को ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरीके से पानी के रास्ते जाकर तुमको मुंबई में अटैक करना था। तो ये मुजफ्फराबाद को लेकर जख्म जो है वो बहुत पुराना रहा है। इसलिए जो दो बड़े टारगेट हिट हुए हैं, जो मुझे लगता है जिनकी आने वाले समय में सबसे ज्यादा चर्चा होगी, वो नंबर 1 मुजफ्फराबाद, सेकंड नंबर पर बहावलपुर, क्योंकि बहावलपुर में मसूद अजहर का उसका पुराना इतिहास, जैश लश्कर का उसका इतिहास, और उसके बाद ये मुजफ्फराबाद वैसे भी कुख्यात रहा है। और बार बार भारतीय एजेंसियों ने दुनिया के पटल पर और खुद पाकिस्तान को इस बात के कई सबूत दिए हैं कि मुजफ्फराबाद में किन किन जगहों पर, किन किन लोकेशंस के वाइज के हिसाब से उन्होंने टारगेट्स दिए हुए हैं कि कहां पर जो है आतंकी लॉन्च पैड चल रहे थे, कहां पर ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे। इसलिए मुजफ्फराबाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुजफ्फराबाद में डोलाई, शेरकोट बंद, यहां पर बार बार एजेंसियों ने पुष्टि की है आतंकियों की मौजूदगी की। और जो मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था, वहां पर एक मंगल डैम जलाशय है जिसका इस्तेमाल किया था पाकिस्तान के आकाओं ने, जो वहां पर आतंकी आका है, जब मुंबई में अटैक हुआ था तब। और उसके बाद मुजफ्फराबाद को लेकर प्रूफ जब भारत ने रखा था, तब एफएटीएफ ने पाकिस्तान पर बैन लगाया था, उसको ग्रे लिस्ट में डाला था। इसके अलावा बार बार इस बात को लेकर आशंका अलग अलग रिपोर्ट में जाहिर की जाती रही है कि यहां पर आतंकी अड्डे रुकने का नाम नहीं ले रहे। जैश के अगर शिविर की मैं बात करूं, मुजफ्फराबाद में शबई नाला है, मीरपुर में कालस समलंज है, गढ़ो जुंडला है। यहां पर बार बार भारतीय एजेंसियों ने पूरी दुनिया के सामने ये बात रखी कि मुजफ्फराबाद में इन जगहों पर आतंकी लॉन्च पैड चल रहे हैं। 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ और भारतीय संसद पर हमला हुआ था, तब भी इन जगहों से जैश ने ऑपरेट किया था और यहीं से लॉन्च पैड का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन का भी यहाँ पर एक सेंटर बना हुआ है। बिल्कुल राकेश, तो आप जो डिटेल दे रहे हैं, ये बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सटीक जानकारी दी।